अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन से किचन तक। ये जो स्वीट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मैंने शादियों में खाई थी। ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। कई दिनों से मैं इस रेसिपी को बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कद्दू बहुत ही मुश्किल से मिला है। वो भी एक कद्दू की कीमत में मुझे इतना सा पीस मिला है। ये पेठा कद्दू है जिसका फेस्टिव सीजन्स में बहुत ही डिमांड होता है। जैसे ही मुझे कद्दू मिला, एक्साइटमेंट में मैंने बूजी को ऐसे ही निकाल दिया, तो मैं इसको शूट नहीं कर पाई। एक बेसिक स्टेप है, ख़ासकर जब भी हम स्वीट डिश बना रहे हों तो बूजी को निकालना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ी सी भी अगर बूजी बीच में रह जाती है तो उसको भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसके छिलके को भी हमें अच्छी तरह से उतारना है। चाकू की मदद से या फिर स्क्रैपर की मदद से आप इसको छील लें, लेकिन अच्छे से इसके छिलके को क्लीन कर लें। सारे पीसेस को हमें इसी तरह से क्लीन करके ले लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से मैंने क्लीन करके लिया है। फिर हम इन पीसेस को स्क्वायर के शेप में काट लेंगे और ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन जो बचा है उसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे। एक दूसरी रेसिपी में हम इसको यूज़ करेंगे। पहले हमें सैंडविच के लिए जो पीसेस चाहिए उनको काट लेते हैं। इन पीसेस को लेकर हम पतले स्लाइसेस काट लेंगे। आप यहाँ पे देख लें किस तरह से इन स्लाइसेस को काटना है, ना ही एकदम पतले और ना ही मोटे। हमें इसी तरह के ट्रांसल्यूसेंट पीसेस चाहिए, इतने ही पतले। स्लाइसर की मदद से काटें या फिर चाकू से, ये चाकू से भी आसानी से कट जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी आसानी से मैंने इन स्लाइसेस को काट लिया है और इतने ही पतले आपको इन स्लाइसेस को काटना है। इसी तरह से हम सारे पीसेस को काट लेंगे। आप चाहे तो सिलेंड्रिकल शेप में भी इन पीसेस को काट सकते हैं। मुझे सैंडविच के शेप में इनको प्रेजेंट करना है तो मैंने इनको इस शेप में काटा है। फिर हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप जो है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इस रेसिपी में आपको इसको चूने के पानी में भिगोना पड़ेगा कम से कम 3 से 4 घंटे, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 12 घंटे आप इसको भिगो सकते हैं। मैंने 12 घंटे तक इसको सोक किया था। एक एक करके स्लाइसेस को इसमें ऐड करें, क्योंकि हमारे स्लाइसेस थिन होते हैं तो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब भी स्लाइसेस को पानी में ऐड करें, बॉईल करें, बहुत ही केयरफुली इसको ऐड करें। कम से कम 3 से 4 घंटे तो आपको इसको सोक करना ही है, जिसकी वजह से इसमें एक फॉर्मनेस आ जाएगी और जब ये स्वीट बन के तैयार होगी तो इसका एक क्रंची और च्यूवी सा टेक्सचर हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे स्टफिंग के लिए थोड़े से बादाम लिए हैं, काजू लिए हैं, थोड़ा सा मुनेखा यानी किशमिश लिया है। फिर टूटी फ्रूटी को भी मैंने यहाँ पे लिया है। क्योंकि टूटी फ्रूटी मैंने लिया है तो मुनेखा मैंने थोड़ा कम लिया है। आप चाहें तो मुनेखा ज़्यादा भी रख सकते हैं, या फिर टूटी फ्रूटी नहीं है तो मुनेखे की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर लें। मैंने यहाँ पे फीके खोए का इस्तेमाल किया है और खोए को मैंने हाफ कप दूध के साथ यहाँ पे पका लिया है। हमें एक सॉफ्ट सी खोए की कंसिस्टेंसी चाहिए तो मैंने दूध थोड़ा सा ऐड किया है। फिर मैंने 1/3 कप शुगर का ऐड किया है, यानी हाफ कप से थोड़ा कम शुगर का मैंने ऐड किया है। फिर जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे, बादाम और काजू को मैंने दरदरा सा ग्राइंड करके इसमें ऐड कर लिया है। आप चाहें तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं या क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इलायची के दानों को भी काजू और बादाम के साथ ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर लिया है। मुनक्के को भी मैंने ऐड कर लिया है। टूटी फ्रूटी हम ठंडा होने के बाद ऐड करेंगे। फिर 1 स्पून मैंने घी का इसमें ऐड किया है। फिर 1 टीस्पून मैंने मिल्क पाउडर का भी इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिल्क पाउडर से थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी और टेस्ट भी इसका अच्छा हो जाएगा। हमें ज़्यादा इसको थिक नहीं करना है, ठंडा होने के बाद ये और भी टाइट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा थोड़ा ज़्यादा ही थिक हो गया था, तो फिर से मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को सेट की थी। एक सॉफ्ट सी एक कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, थिकनेस चाहिए हमें, लेकिन एक स्मूथ सी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ठंडा होने के बाद टूटी फ्रूटी को ऐड करके मिक्स कर लेंगे। फिर जो स्लाइसेस को मैंने लाइम वाटर में सोक किया था, ओवरनाइट मैंने सोक किया था, उसको अच्छे से मैंने यहाँ पे धो लिया है। एक एक स्लाइस को लेके मैंने अच्छे से धो लिया है। 4 पानी से मैंने इसको धोया है, लेकिन ध्यान रखें स्लाइसेस को केयरफुली इसमें हैंडल करें। एक एक स्लाइस को लेके अच्छे से धोएं। मैंने थोड़ा यहाँ पे वीडियो को फास्ट किया है, लेकिन आप आराम से इसको धोएं। धो के पानी को ड्रेन आउट कर लें। 4 बार तो मैंने ये इसको यहाँ पे धोया है। जब तक अच्छे से पानी क्लीन ना हो जाए आप धो लें। 3 से 4 बार आप इसको अच्छे से धो लें।
ताकि थोड़ा सा भी चूना इसमें बाकी ना रहे। यही एक स्टेप है जो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, वरना ये मिठाई बहुत ही आसानी से बन जाती है। इसमें कोई ऐसा झंझट नहीं है। आपको लग रहा होगा कि कितना मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो गई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे 2-3 स्लाइसेस इस तरह से टूट गए थे। मैंने इतना केयरफुली धोया था फिर भी टूट गए थे। तो जब भी धोएं एक एक स्लाइस को लेके धोएं, ये बहुत ही थिन होते हैं। फिर मैंने यहाँ पे पानी को पहले से ही बॉईल करने के लिए रख दिया था, तो उसमें एक एक करके स्लाइसेस को मैं ऐड कर लूँगी। ऐड करने के बाद आपको सिर्फ 10 मिनट तक इसमें बॉईल करना है। हाई फ्लेम पे रख के सिर्फ 10 मिनट तक इसको बॉईल करना है, ज़्यादा बॉईल ना करें। 10 मिनट्स बॉईल करने के बाद इसके पानी को ड्रेन आउट कर लें। फिर एक एक स्लाइस को लेके आप उसको किसी छन्नी में या जुब्बी में रख के जो भी उसका एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्रेन आउट होने दें और उसको ठंडा होने दें। मैंने यहाँ पे ढककर उसको उबाला है ताकि जल्दी से बॉयल हो जाए। 10 मिनट से ज़्यादा इसको बॉयल ना करें। हल्का सा मैंने यहाँ पे प्रेस किया है ताकि जो भी चूना रहता है वो अच्छे से निकल जाए। फिर पानी को ड्रेन आउट कर लें। पानी को ड्रेन आउट करने के बाद इन सारे स्लाइसेस को एक एक करके ठंडा होने के लिए रख दें, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो भी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। यहाँ पे मैंने इन सारे स्लाइसेस को ठंडा होने के लिए रख दिया है। फिर हम इसकी जो चाशनी है उसको तैयार कर लेते हैं। 1 कप शुगर लिया है, जिसमें मैंने हाफ़ कप, उसी कप से हाफ़ कप मैंने पानी का इसमें इस्तेमाल किया है। जिससे भी आप शुगर मेजर करके लें उसका हाफ़ पानी इसमें ऐड कर लें। फिर मैंने ज़ाफ़रान का इसमें फ्लेवर दिया है, तो थोड़े से ज़ाफ़रान को मैंने भिगो के इसमें ऐड कर लिया है। इससे कलर भी आ जाएगा और इससे एक फ्लेवर भी आ जाएगा। फिर मैंने लेमन जूस का इसमें ऐड किया है ताकि शुगर क्रिस्टलाइज ना हो। 2 टीस्पून लेमन जूस के आप इसमें ऐड कर लें। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी चाशनी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दिया है। फिर जो हमारे पीसेस हैं उनको हम ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले चाशनी को आपको अच्छे से ठंडा कर लेना है। फिर हम सारे स्लाइसेस को, हमारे जो रैपर्स हैं उनको हम इसमें एक एक करके ऐड करेंगे। चाशनी को और स्लाइसेस को अच्छे से ठंडा कर लें। अगर थोड़े से भी गर्म हुए तो ये पानी छोड़ देते हैं। चाशनी में अगर आप सोक कर रहे हैं तो 3 घंटे आपको सोक करने पड़ेंगे, वरना आप इसको चाशनी में डालकर बॉईल भी कर सकते हैं। मेरी चाशनी थोड़ा नीम गर्म थी, मैंने ऐड कर दिया तो पानी छूट गया था। फिर से मुझे बॉईल करने पड़े, जिसमें नीचे के जो पीसेस हैं थोड़े से जल गए थे। अगर आप पीसेस को बॉईल कर रहे हैं तो केयरफुली बॉईल करें, इसमें जलने के चांसेस होते हैं। जैसे ही बॉईल आने लगे फ्लेम को कम कर दें, कम फ्लेम में ही इसको आप पकाएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा स्लाइसेस मेरे जल गए थे, जिसकी वजह से इसका कलर भी चेंज हो गया है। फिर चाशनी के ठंडा होने तक पीसेस को उसी में छोड़ दें। इससे पीसेस जो हैं अच्छे से चाशनी को भी सोक कर लेंगे। अगर गीले हैं तो किसी छन्नी में, ड्राई हो चुके हैं तो किसी प्लेट में रखकर ठंडा कर लें, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है। और यहाँ पे जो खोवा मैंने लिया था, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी सॉफ्ट सी इसकी कंसिस्टेंसी है। बॉल्स बना के रख लें, जिससे आसानी हो जाएगी स्टफिंग करने में, या फिर ऐसे ही लेके अच्छे से स्प्रेड करते हुए इसकी स्टफिंग कर लें। यहाँ पे खोवे की स्मूथनेस आप देख सकते हैं किस तरह से आसानी से स्प्रेड हो रहा है। खोवे को अच्छे से स्प्रेड कर लें। फिर दूसरी जो स्लाइस है उसको भी ऊपर से रख के साइडों से भी खोवे को अच्छे से सेट कर लें। जिन्होंने भी पेठे की मिठाई खाई है उनको इसके टेक्सचर का पता होगा किस तरह से क्रंची और एकदम जूसी सा बन के तैयार होता है। ये सैंडविचेस सच में ग्लास की तरह ही लगते हैं, और ग्लास सैंडविच इसका नाम बहुत ही अच्छा सूट करता है इनको। ये एक मस्ट ट्राई रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करें। कोई भी ओकेजन हो या ना हो, ख़ासकर फेस्टिवल्स में ये मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ही प्रेजेंटेबल भी लुक होता है इसका। आप किसी को भी आराम से गिफ्ट भी कर सकते हैं। इस पर अगर आपने चांदी का वर्क लगा दिया तो ये मार्केट से ख़रीदी हुई मिठाई की तरह लगती है। बहुत ही प्रेजेंटेबल और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। इसे ज़रूर ट्राई करें, और आसानी से भी बन जाती है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसको चूने के पानी में सोक करना पड़ता है, फिर सिरप में भी सोक करना पड़ता है, पीसेस को ठंडा होने के लिए छोड़ना पड़ता है। बस इतना ही है, लेकिन हमारे एफ़र्ट्स इसमें इतने नहीं जाते हैं। हम लोगों को इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस ठंडा होने के लिए रख दें, जब ये ठंडे हो जाए तो जो भी हमारा प्रिपरेशन है वो कर लें।
तो इतना थकाने वाली रेसिपी नहीं है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। इसे आराम से आप बना सकते हैं, इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसको बार बार बनाने की कोशिश करेंगे, इतनी मज़े की लगती है ये सचमुच ग्लास की तरह ही लगते हैं। शादियों में अक्सर मैंने वेजिटेरियन फूड के साथ इस मिठाई को खाया है। एक ही पीस सर्व होती है लेकिन और खाने की चाह रह जाती है, इतना मज़े की बनके तैयार होते हैं। सारे पीसेस में स्टफिंग कर लेने के बाद यहाँ पे मैंने सारे स्लाइसेस को बीच से मैंने काट लिया है। एक एज से दूसरे एज तक हम काट लेंगे, जिससे एक ट्रायंगुलर शेप हमें मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीक़ा है इसको शेप देने का। तो सारे पीसेस को हम इसी तरह से काट कर सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो सिलिंड्रिकल यानी राउंड शेप भी इसको दे सकते हैं, लेकिन इसको आपको कटिंग ही इस तरह से करनी पड़ेगी। कद्दू को उसी शेप में पहले से ही काट कर लेना होगा। आप जो भी शेप देना चाहें इसको दे सकते हैं, और स्टफिंग भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। ये जो मेरे पीसेस हैं थोड़े ज़्यादा ही जल गए थे, तो मैंने इनको अलग से निकाल लिया है, लेकिन इसको भी मैंने स्टफ़ किया था। ये बहुत ही मज़े के ये भी बने थे, और इसमें ज़ाफ़रान की वजह से जली हुई स्मेल भी नहीं आई थी। तो वेस्ट तो मैंने इसको नहीं किया, लेकिन इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया था। तो बॉईल करते वक्त आप ध्यान रखें, क्योंकि हम इसको हिला नहीं सकते, पीसेस टूट जाएंगे। तो कम फ्लेम में इसको बॉईल करें और स्पून की हेल्प से पीसेस को ऊपर से ही हल्का से इधर से उधर मूव कर लें। फिर उसको ऑफ़ करके ठंडा होने दें, उसी में सोक कर लें। फिर अगर गीले हैं, चाशनी उसमें अभी है, तो निकाल कर किसी छन्नी में रख दें, ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाए। या फिर किसी प्लेट में, अगर ड्राई हो चुकी है, एब्जॉर्ब कर चुके हैं चाशनी को पूरी तरह से, तो किसी भी प्लेट में रख के उसको अच्छे से ठंडा कर लें। उसके बाद ही उसमें स्टफिंग करें। अगर आपके पास टाइम है तो बेस्ट तो ये है कि उसको चाशनी में डालकर सोख होने दें, बग़ैर बॉईल करे उसको सोख होने दें। कम से कम 2 से 3 घंटे आप उसको उसी में चाशनी में आपको डिप करके सोख होने देना है। इससे चाशनी अच्छे से उसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। चाशनी को और स्लाइसेस को बिल्कुल ठंडा करने के बाद ही चाशनी में डालकर सोक करें। तो हमारे यहाँ पे ग्लास सैंडविचेस तैयार हैं। मैंने इनको सर्व कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने बेहतर ये यहाँ पे लग रहे हैं। आप जिस तरह से भी चाहें उनको सर्व कर लें, जिस तरह से भी चाहें आप इसको गार्निश कर लें। इस सच में बहुत ही मज़े के बनके तैयार हुए थे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इसको तोड़ने से ही आपको पता चलेगा कि कितने जूसी और क्रंची बनके तैयार हुए हैं। कद्दू के जो एक्स्ट्रा पीसेस जो ट्रायंगुलर शेप में निकले थे, उससे मैंने बीड़े की रेसिपी बनाई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रेसिपी आपको कैसे लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।